खजाने की खोज, एक अद्भुत यात्रा। भाग 1, प्राचीन मानचित्र रहस्य। किसी समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव कंचनपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू का सपना था कि वह एक दिन बड़ा खजाना खोजे और अपने गांव को अमीर बनाए। उसके पिता एक साधारण किसान थे, लेकिन उन्होंने बचपन से ही राजू को रोमांचक कहानियां सुनाई थीं, खजानों की, गुप्त सुरंगों की और छिपी हुई गुफाओं की। राजू का मन उन्हीं कहानियों में बसा रहता था। एक दिन राजू को अपने दादाजी की पुरानी किताबों के बीच एक प्राचीन मानचित्र मिला। वह मानचित्र बहुत पुराना और फटा हुआ था, लेकिन उसमें कुछ स्थानों के नाम और रास्ते अंकित थे। राजू को समझते देर न लगी कि यह किसी खजाने का मानचित्र है। उसके मन में उत्सुकता जाग उठी और उसने यह फैसला किया कि वह इस खजाने को ढूंढेगा। उसने अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों वीर और सनी को ये बात बताई। वीर एक समझदार और हिम्मती लड़का था, जबकि सनी को पुरानी कहानियों और इतिहास में बहुत रुचि थी। दोनों दोस्तों ने राजू की बातों में दिलचस्पी दिखाई और खजाने की खोज के लिए तैयार हो गए। राजू, वीर और सनी ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने माता पिता से कुछ दिनों के लिए जंगल में जाने की अनुमति ली, ये कहकर कि वे वहां कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। तीनों दोस्तों ने अपने साथ खाना, पानी और कुछ जरूरी सामान लिया और मानचित्र के अनुसार अपनी यात्रा शुरू कर दी। भाग 2, जंगल की चुनौती। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। घने पेड़, ऊंची नीची पहाड़ियां और जंगली जानवर उनकी यात्रा को मुश्किल बना रहे थे। लेकिन तीनों दोस्तों का हौसला बुलंद था। वे हर मुश्किल का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला, जो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था। साधु ने तीनों को देखकर कहा, तुम लोग इस जंगल में क्यों आए हो, बालकों? राजू ने साधु को मानचित्र दिखाते हुए बताया कि वे खजाने की खोज में हैं। साधु मुस्कुराया और बोला, इस खजाने की बहुत से लोग तलाश कर चुके हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। खजाने तक पहुंचने के लिए सिर्फ साहस ही नहीं, बल्कि सच्चे दिल की जरूरत होती है। तीनों दोस्तों ने साधु की बातों को गंभीरता से सुना और उनसे आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ गए। जंगल में चलते चलते उन्हें कई मुश्किलें आईं। कभी वे गहरी खाई में फंस गए, तो कभी जंगली जानवरों ने उनका पीछा किया। लेकिन हर बार उन्होंने मिलजुल कर एक दूसरे की मदद की और उन मुश्किलों को पार किया। भाग 3, पहेली और गुफा का रहस्य। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक गुफा मिली, जिसका रास्ता मानचित्र पर भी था। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक पत्थर की शिला पर कुछ लिखा था। सनी ने ध्यान से देखा और पढ़ने की कोशिश की। वो एक पहेली थी, जहां पानी नहीं फिर भी नदियां बहती हैं, जहां पेड़ नहीं फिर भी जंगल मिलते हैं। वीर ने सोचा और बोला, ये तो एक नक्शे का वर्णन लग रहा है। उन्होंने अपने साथ लाए नक्शे को देखा और समझने की कोशिश की। अचानक सनी चिल्लाया, मुझे समझ में आ गया। ये पहेली हमारे नक्शे के हिस्से की ओर इशारा कर रही है। हमें इस नक्शे को पलट कर देखना होगा। नक्शे को पलटते ही उन्हें उस गुफा के अंदर का रास्ता दिखने लगा। वे गुफा के अंदर चले गए। गुफा बहुत ही संकरी और अंधेरी थी, लेकिन तीनों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने टॉर्च का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। गुफा के अंदर बहुत सारी चट्टानें और रहस्यमयी चित्र थे। वे आगे बढ़ते रहे और अचानक उन्हें एक बड़ा सा दरवाजा दिखा, जो पत्थर का बना हुआ था। दरवाजे पर एक और पहेली लिखी थी, जिसे पाने का लालच हो, वही कभी ना पा सके, जिसने लालच छोड़ा, वही इस दरवाजे को खोले। राजू ने सोचा और कहा, इसका मतलब है कि हमें अपने दिल से हर लालच को निकालना होगा। हमें खजाने की इच्छा छोड़नी होगी। तीनों ने अपने मन में ये सोचकर कि वे खजाने के लिए नहीं, बल्कि इस रहस्य को सुझाने के लिए यहाँ आए हैं, दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और उनके सामने एक बड़ा सा कमरा था, जो सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ था। तीनों की आंखें चमक उठीं, लेकिन तभी उन्हें साधु की बात याद आई कि सच्चे दिल से ही खजाना मिल सकता है। उन्होंने फैसला किया कि वे खजाने को लेकर गांव लौटेंगे और इसे गांव की भलाई के लिए उपयोग करेंगे। भाग 4, खजाने का सही उपयोग।
तीनों दोस्तों ने खजाने को बोरियों में भरा और गांव की ओर लौट पड़े। गांव पहुंचते ही उन्होंने गांव के मुखिया को सारी बातें बताईं और खजाने को उनके हवाले कर दिया। मुखिया और गांव के लोग उनकी बहादुरी और ईमानदारी की तारीफ करने लगे। उन्होंने फैसला किया कि इस खजाने का उपयोग गांव के विकास के लिए किया जाएगा, स्कूल, अस्पताल और सड़क बनाने के लिए। गांव के लोग खुश हो गए और राजू, वीर और सनी की प्रशंसा करने लगे। तीनों दोस्त भी खुश थे कि उन्होंने खजाने का सही उपयोग किया और अपने गांव को एक नई दिशा दी। इस तरह तीनों दोस्तों की खजाने की खोज की यह यात्रा न केवल उन्हें रोमांच और साहस का अनुभव कराई, बल्कि उन्हें ये भी सिखाया कि असली खजाना वह होता है जिसका उपयोग सही जगह पर किया जाए। अंतिम संदेश: खजाने का महत्व सिर्फ उसकी कीमत में नहीं, बल्कि उसके सही उपयोग में है। अगर हम अपनी इच्छाओं और लालच को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए काम करें, तो हम असली खजाने के मालिक बन सकते हैं। राजू, वीर और सनी की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा खजाना वह है जो सभी के जीवन में खुशी और समृद्धि लाए।